89 का केस है मर्डर का। समी प्रॉपर्टी डीलर गुलशन इकबाल में थाने पर मौजूद था। मुझे उसके मर्डर की इतला मिली। जैसे मैं मौके पर पहुंचा तो वहां पर समी की लाश पड़ी हुई थी। क्या रिश्ता है तेरा इससे? जी रिश्ते में तो कुछ नहीं लगते, मैं पड़ोसी हूँ जी इनका। विरसा कहाँ है इसके? जी बाकी तो सारे पंजाब रहते हैं, यहाँ इनकी एक बच्ची और बीवी है जी। उनसे तो मैं बाद में मिलता हूँ। सोहेल। जी सर। एक काम करो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और एम्बुलेंस। फॉरेंसिक वालों का तो दफ्तर करीब ही है सर, उनको अभी बुलवा ले। जल्दी बुलाओ। आप लोग जाएं। चले भाई। मैंने फ़ौरन ही फॉरेंसिक एग्जामिनर्स को मौके पर बुलाया और जो एविडेंस हो सकती थी मौके से वो तमाम मैंने कलेक्ट की। सर फॉरेंसिक वाले आ रहे हैं, एम्बुलेंस को कॉल किए, 5 मिनट में पहुंच रही है। पहले फॉरेंसिक वालों को अपना काम करने देना, लाश हम पोस्टमार्टम के लिए बाद में भिजवाएंगे। ओके सर। सर मुझे कोई ये इंतकामी कार्रवाई लगती है। लगता तो यही है, लेकिन कुछ भी कहना भी कबल अज़ वक्त है। ये तो है सर। तुम एक काम करो, इस कमरे की सही से तलाशी लो। मुझे यकीन है कि गोलियों के खोल यहीं कहीं से मिलेंगे। यानी कत्ल भी इसी कमरे में हुआ है सर? सबूत तो यही कह रहा है। यहाँ तो खून के निशानात भी हैं। तुम एक काम करो, इस कमरे की सही से तलाशी लो। राइट सर। मैं मकतूल की बीवी से कुछ पूछगछ करके आता हूँ। ओके सर। और घर वालों से कुछ मालूमात मैंने हासिल की ताकि किसी नतीजे पे पहुंच सकूं और तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। सर फॉरेंसिक वाला आ गया। हाँ उनको बोलो लाश के साथ साथ कमरे के सैंपल भी ले लें। सर मुझे कमरे से 4 गोलियों के होल भी मिले हैं। हाँ उनको भी सैंपल के तौर पर रखो और फॉरेंसिक वालों को मुझसे मिले बगैर जाने ना देना। ठीक है सर। जी मोहतरमा, मकतूल आपके शौहर थे, क्या करते थे वो? स्टेट एजेंसी का काम करते थे। कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? 8 साल हो गए हमारी शादी को। एक बेटी है हमारे। आप हमें कोई ऐसी बात बताएं जिससे केस में हमें मदद मिल सके। जी इंस्पेक्टर साहब, वो कारोबारी मसरूफियात की वजह से कुछ परेशान तो थे, मैं बीमार भी थी, लेकिन इसके बावजूद हमारी बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजर रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या बीमारी है आपको? इंस्पेक्टर साहब, पिछले 6 महीने से मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन बीमारी का कुछ पता नहीं चल सका। जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ वो नींद की दवाएं दे देता है। कारोबार के हवाले से कोई बात आपके शौहर ने आपको बताई हो? मेरा मतलब है कोई धमकी वगैरह? एक दफ़ा वो परेशानी के आलम में घर आए। क्या बात है, आप बड़े उदास उदास लग रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप मुझसे छुपाना भी चाहें ना तो भी नहीं छुपा सकते। बस यार, तुम्हें तो मालूम है कि हमारा काम कैसा है। खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत तो है। एक पार्टी आई थी प्लाट के लिए, मैंने उन्हें प्लाट दिखा भी दिया था और सौदा भी हो गया था। अब अगली पार्टी का इरादा बदल गया है। अब तुम मुझे ये बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की मगर वो समझ ही नहीं रहे और उल्टा मुझे धमकियां दे रहे हैं। अल्लाह खैर करे, धमकियां दे रहे हैं? मैं तो कहती हूँ आप पुलिस में कंप्लेन कर दें। पुलिस कहाँ सुनेगी हमारी? वो बहुत पैसे वाले लोग हैं।
पुलिस के सामने हमारी सुनी अनसुनी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए स्टेट एजेंसी बंद कर दें आप। क्या उनसे डर के घर में बैठ जाऊं? और अगर ऐसा कर भी लिया तो खाएंगे कहाँ से? मगर कहीं वो लोग आपको कुछ कर ना दें। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। मैंने अपने दोस्तों से बात की है, वो ना समझा लेंगे। अल्लाह करे वो लोग समझ जाएं। आपके लिए खाना लगाऊं? हाँ हाँ हाँ, बहुत भूख लगी है, इतना मैं फ्रेश भी हो जाता हूँ। ओके। ये कब की बात है? तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। इसके बाद क्या हुआ था? कुछ बताया आपके हस्बैंड ने आपको? नहीं, उसके बाद वो खामोश खामोश से रहने लगे। यानी कि आपके शोहर ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया? उस रात मैं गोलियां खा के सो गई थी। जब सुबह उठी हूँ तो वो बहुत गुस्से में थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। समी, समी उठ गए आप? क्यों, नहीं उठूं क्या? अरे समी, गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ खैरियत है, एक नई पागल मिला हूँ सबको। क्या हो गया है आपको? सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या कल कोई टकरा गया था आपको? वो लोग टकरा जाए ना तो अच्छा है, घर वाला कोई ना टकराए आज मुझसे। क्या मतलब है आपका? छोड़ो इन बातों को, मेरे कपड़े निकालो, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी? क्या माजरा है? और उस बात का क्या हुआ? तुम्हें कहा ना, छोड़ो इन बातों को, अपने काम से काम रखो। सुनो जी। सॉरी, मैंने सुबह सुबह किसी और का गुस्सा तुम पर उतार दिया। कोई बात नहीं, खैर है। असल में परेशानी ऐसी है कि मैं तुमसे शेयर भी नहीं कर सकता। शेयर ना करें, लेकिन आप खुद भी परेशान मत हो। कैसे परेशान नहीं हो? मेरे दोस्तों ने उनसे बात की थी, मगर उनकी समझ में बात नहीं आ रही। मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि आप पुलिस में कंप्लेन कर दें, लेकिन आप हैं कि पुलिस को कंप्लेन करके मैं बात को बढ़ाना नहीं चाह रहा। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह चंद दिनों में काम हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लेकर आती हूँ। आपके साथ यहाँ कोई रहता है? जी, मेरी एक बहन है जो मेरे साथ रहती है। 6 महीने पहले उसकी तलाक हो गई थी। क्यों, खैरियत तो है? कोई खानदानी तकरार? क्या लगता है तुम्हें? लगता है इंतकामी कार्रवाई है सर। 1 गोली गले में और 3 सीने में मारी गई। सुनने में आया है कि उस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, तभी तो उसके शौहर ने उसे तलाक दी। आपके हस्बैंड ने कभी आपको बताया कि वो कौन लोग थे? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। आपके शोहर की स्टेट एजेंसी है किस इलाके में? गुलशन इकबाल, ब्लॉक 17 में। आपके शोहर के कोई ऐसे दोस्त जो इस केस में हमारी मदद कर सके? हाँ, उनका एक दोस्त है जो उनकी बराबर वाली स्टेट एजेंसी पे बैठता है। एहसन नाम है उसका, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। ठीक है, मैं उनसे भी मिल लेता हूँ। पर अभी भी कोई ऐसी बात जो इस केस में हमारी मदद कर सके तो आप हमें बताएं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आखिर में आपसे मैं यही पूछूंगा कि मकतूल के घर वाले तो पंजाब में हैं, आपके साथ यहाँ कोई रहता है? जी, मेरी एक बहन है जो मेरे साथ रहती है। 6 महीने पहले उसकी तलाक हो गई थी, तो वो मेरे ही साथ है। क्यों, खैरियत तो है? कोई खानदानी तकरार? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उनकी बनी नहीं तो अलहदगी हो गई। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन उन कातिलों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जी, आपसे दरख्वास्त है, आप उन जालिमों को बिल्कुल मत छोड़िएगा। उनको तो मैं वैसे भी अब नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया, मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो इसी तरह फिर तफ्तीश का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो हमें पता चला कि उस घर में
शकीला जो बीवी थी उसकी, समी की, मकतूल की, वो उसकी एक बेटी और एक साली रहती थी। साली को कुछ अर्सा कबल जो है वो तलाक हुई थी। हाँ आतिफ, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी कार्रवाई? सर काम मुकम्मल हो गया है, यहाँ से भी सैंपल ले लिए गए हैं और आपकी हिदायत के मुताबिक उस कमरे से भी सैंपल ले लिए हैं। क्या लगता है तुम्हें? लगता है इंतकामी कार्रवाई है सर। एक गोली गले में और 3 सीने में मारी गई। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि जब उसने गले में गोली मार दी थी तो 3 फायर आगे क्यों किए? सर हो सकता है कातिल एक से ज़ायद हो। हो सकता है और नहीं भी। मैं समझा नहीं सर। क्योंकि गले वाली गोली पीछे से मारी गई है और फिर कातिल ने मकतूल के सामने आकर 3 सीने पे मारी। अगर कातिल एक से ज्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जबरदस्ती के सबूत भी मिलते हैं। मकतूल की बेवा इस बारे में क्या कह रही है? इस मौजू पे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाने का बंदोबस्त करो। राइट सर। और हाँ, वो सुबह लाश के साथ एक बंदा था ना जो इनका पड़ोसी था सर? जरा उसको तो बुलवा। राइट सर, जाओ उनको बुलवाओ। साहब जी, आपने मुझे बुलाया? तुम मकतूल समी को कब से जानते हो? साहब काफ़ी अरसे से, मेरा पड़ोसी है जी। कैसा बंदा था वो? जी बंदा तो अच्छा था, मगर क्या? सब जब से उसकी साली को तलाक हुई है तो इनके साथ ही रह रही है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? सब बात बड़ी नहीं है, बुरी है। बुरी? जी साहब, सुनने में आया है कि उस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, तभी तो उसके शौहर ने उसे तलाक दी। तलाक के बाद उसका इस इलाके में किसी से कोई चक्कर वक्कर? नहीं साहब, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि उसका चाल चलन सही नहीं था? साहब ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मोहल्ले में लोग बातें करते हैं। अच्छा ये बताओ, उस लड़की के ससुराल वाले कहाँ हैं? साहब वो 2 साल पहले यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। कहाँ गए हैं, कुछ मालूम है? जी वो समी बता रहा था कि वो हैदराबाद चले गए। तुम्हारी भी समी से पक्की दोस्ती थी? साहब पड़ोसी होने की वजह से कभी कभार बाहर बैठ जाते थे। अच्छा ये बताओ, तुमसे कभी उसने कोई कारोबारी डिस्कस की? किसी से कोई रफड़ा शफड़ा, कोई फड्डा वड्डा? साहब इस तरह का तो उसने कभी कुछ नहीं जिक्र किया। तुम्हारी समी से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? सब 3-4 दिन पहले हम बाहर बैठे हुए थे लाइट जाने की वजह से। ठीक है अब तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई काम पड़ा तो ज़रूर याद करूँगा तुम्हारे को। जो हुक्म हो साहब। उसके बाद 302 की FIR हमने दर्ज की, लाश को पोस्टमार्टम के लिए हमने रवाना किया और तफ्तीश को हमने आगे बढ़ाया। सर आपने बुलाया सर? हाँ बुलवाया है। सोहेल कहाँ है? सर अस्पताल गए। खैरियत? सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने गए सर। तुम भी यार हर बात को घुमा फिरा के करते हो। सॉरी सर। जाओ, वो जैसे ही आए उसको बोलो मुझसे मिले फौरन। ओके सर। ये तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। वो रिपोर्ट का क्या हुआ? कल मिलेगी सर। यार ये रिपोर्ट जितनी जल्दी आ जाए बेहतर है। इंशाल्लाह कल सुबह ज़रूर मिलेगी। तुम एक काम करो, वो स्टेट एजेंसी वाला एक हसन नाम का बंदा था, उसको तो बुलाओ। सर उसको क्यों? उसकी ज़रूरत पड़ेगी इस केस में। सर मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तुम अभी नहीं समझोगे, उसको बुलाओ। जैसे आपका हुक्म सर। और हाँ, वो समी का फ़ोन रिकॉर्ड भी निकलवा के ला। मुझे लगता है हसन की समी से ज़रूर कोई ना कोई बात हुई होगी। सर ये भी हो सकता है। अब समझ में आई ना तुम्हारे? जाओ समझो। राइट सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर तमाम शवाहिद को जब हमने देखा तो हमें पता चला कि मकतूल को एक गोली पीछे से मारी गई थी और 3 गोलियां मज़ीद जो है वो मारी गई थी। तो टोटल 4 गोलियां मकतूल को लगी थी जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। और कत्ल जो है वो एक दूसरे कमरे में किया गया था और उसकी लाश जो है वो एक दूसरी जगह से बरामद हुई। तो यानी घसीट कर उस लाश को दूसरे कमरे में लाया गया था। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा है? ये भी यही कहती है कि इंतकामाई कार्रवाई है। सर वैसे गलत तो नहीं है ये।
कातिल बहुत चालाक है सर। सोहेल, कातिल कितना ही चालाक हो, अब वो कानून से बच नहीं सकता। सर आपको कोई क्लू मिला है इस बारे में? क्लू तो नहीं मिला, पर मैं अंधेरे में एक तीर चलाना चाहता हूँ। अंधेरे में तीर? मैं समझा नहीं सर। अभी तो मुझे भी समझ में नहीं आई है, तभी तो मैंने अंधेरे में तीर वाली कहावत इस्तेमाल की है। तुम एक काम करो, मकतूल की साली को लेकर आओ। अभी ले आता हूँ सर। और हाँ, उसे पुलिस मोबाइल में नहीं, मेरी प्राइवेट गाड़ी में लेके आना। और तुम भी सिविल में जाना। सर खैरियत? अगर मेरा शक गलत निकला तो हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो ना। ओके सर। वो साली की निस्बत जब मैंने पस मंज़र मालूम करने की कोशिश की कि तलाक के क्या पस मंज़र था, तो पता चला कि समी के हमजुल्फ और उसकी साली के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था और नतीजे ये हुआ कि तलाक तक नौबत पहुंची और बिलाखिर उसकी साली जो है अनीला, वो समी के घर रहना शुरू हो गई। क्या मैं पूछ सकती हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? जी बिल्कुल पूछ सकती हैं आप, ये आपका हक है और ये हमारा हक है कि हम आप जैसे लोगों से पूछताछ करें। किस सिलसिले में पूछताछ करना है? आपके बहनोई का मर्डर हुआ है? जी हुआ है। हमसे ज़्यादा किसको इस बात का गम होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवालात करना होंगे। कौन से सवालात? किस तरह के सवालात? अभी आपकी शादी को 2 साल का अर्सा गुजरा था कि आपके मियाँ ने आपको तलाक दे दी, वजह? ये हमारा पर्सनल मामला है, बस उसने दे दी तलाक। देखें मैडम, जब तक आप यहाँ बैठी हैं आपका कोई मामला पर्सनल मामला नहीं है। जितना पूछूं उसका जवाब दें। मेरे साबका मियाँ की जहनी हालत ख़राब थी। उसकी जहनी हालत ख़राब थी या आपका चाल चलन? क्या बकवास कर रहे हैं आप? तमीज़ से। वो जिसकी जहनी हालत ख़राब है, इस वक्त वो अपनी दूसरी बीवी के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा है। आप कहती हैं कि उसकी हालत दुरुस्त नहीं है। ये सब आपको किसने बताया? वही जिसको आप जहनी मरीज साबित करना चाहती हैं। मतलब वो यहाँ आया था? जी। क्या बताया उसने? उसने जो बताया उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं बचता। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी? इस सवाल का ताल्लुक समी के कत्ल से है? हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब है कि आप खुद अभी तक अंधेरे में तीर मार रहे हैं। आप ऐसा ही समझ लीजिए। मैं तो ये भी समझ सकता हूँ कि इस वक्त कातिल मेरे सामने है। मैं यहाँ अपना फ़र्ज़ निभाने बैठा हूँ। फ़र्ज़ निभाने बैठे? मुझे तो आपकी नीयत ख़राब लग रही है। सर ये समी मर्डर केस में जो अनीला शामिल तफ्तीश थी, ये उनके साबिका शोहर हैं। आफ्ताब? आफ्ताब। जी सर, आपने बुलाया था। आफ्ताब साहब, मुझे आपसे कुछ सवालात करना है, मगर एक मसला है। हैरत है, पुलिस वालों को भी बात करने में मसला है। अल्लाह खैर करे। मसला कोई ऐसा नहीं, मेरे सवालात आपके पर्सनल लाइफ से वाबस्ता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। पर्सनल लाइफ? मैंने ऐसा क्या किया सच्चे साहब? आपको पता है समी का कत्ल हो गया है? कौन समी? मैं किसी समी को नहीं जानता। अरे भाई, वही समी जो कभी आपका हमजुल्फ हुआ करता था। सर, मेरा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, समी के मरने का अफसोस है मुझे। जिनसे आपका ताल्लुक ही नहीं तो उनके मरने पर अफसोस भी किस बात का? वो इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान है नहीं था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी? इस सवाल का ताल्लुक समी के कत्ल से है? हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब है कि आप खुद अभी तक अंधेरे में तीर मार रहे हैं। आप ऐसा ही समझ लीजिए। मैं तो ये भी समझ सकता हूँ कि इस वक्त कातिल मेरे सामने है। सर प्लीज़ ऐसी बातें मुझसे ना करें जिन बातों का कोई मकसद ना हो। आप भी मेरे सवालात का जवाब वकीलों वाले अंदाज में ना दीजिए। जैसा मैं पूछ रहा हूँ वैसा जवाब दीजिए। सर, मेरी तलाक देने की वजह मेरी साबका बीवी अनीला की चाल चलन थी, बस और कुछ नहीं। थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। तो बहरहाल तफ्तीश जैसे आगे बढ़ी और उसमें हमने शामिल तफ्तीश किया हमजुल्फ को, मकतूल समी के,
उससे भी हमने पूछगछ की तो उसने बदचलनी के बारे में बताया कि अनीला जो है उसका चाल चलन ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उसे तलाक दी गई। इसका मतलब सर कि अब मैं शक के दायरे में नहीं हूँ। आप पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं। थैंक यू। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ किस सिलसिले में बुलाया है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब मुझे आप पे शक हो रहा है। अपनी जबान संभाल के बात करो। मैं यहाँ अपना फर्ज निभाने बैठा हूँ। फर्ज निभाने बैठे? मुझे तो आपकी नीयत खराब लग रही है। नहीं, मेरा शक सही निकला। कैसा शक? समी के कत्ल में कातिल कोई भी हो, वजह कत्ल आप हैं, इसलिए FIR भी आप ही के खिलाफ कटेगी, किसी और के खिलाफ नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सोहेल। जी सर। समी कत्ल केस की FIR इन मोहतरमा के खिलाफ काटो। जी। उसमें लिखो कि कातिल तो नहीं मिला, लेकिन उस कत्ल की मास्टरमाइंड मिस अनीला हमें मिल गई है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। पहले तो सब यही कहते हैं सर, आप कहें तो लेडीज़ पुलिस को तलब करूं? सोहेल, तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और कागज़ कलम लेके बैठ जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें बुलाता हूँ। राइट सर। जी, क्या फरमाती हैं अब आप? इंस्पेक्टर साहब, मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। इस कत्ल से आपका ताल्लुक नहीं है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन जिससे ताल्लुक है उसका तो बताइए। देखिए सर, शादी से पहले मेरी दोस्ती इमरान के साथ थी और मेरे घर वालों ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर दी। इस वजह से मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और फिर तलाक के बाद मैंने अपनी बाजी के घर रहना मुनासिब समझा। तो इमरान वहाँ भी तुमसे मिलने आता था? जी हाँ, इमरान समी भाई की गैर मौजूदगी में घर पर आता था। इसका मतलब है तुम्हारी बहन को पता था? नहीं, उनको ये बात मालूम नहीं थी। मैंने उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाया था। बाजी कहाँ तुम्हारी? वो हस्बे आदत सो गई हैं नींद की गोलियां खाकर। गोलियां खा के सो रही हैं? तुमने गोलियां खिला दी उनको? नहीं भाई, उन्हें आदत सी हो गई है। वैसे अल्लाह भला करे उस डॉक्टर का जिसने उन्हें कहा है कि आराम करो। ये कौन सा आराम है जो पूरा दिन चलता है? तुम्हें क्या है, अच्छा ही है कि हम सुकून से मिल लेते हैं। हाँ, वो भी घर पर जहाँ कोई कुछ कह भी नहीं सकता। हाँ, कहने वाले सिर्फ एक बहनों ही है और वो बेचारे सारा दिन मेहनत मजदूरी में लगे रहते हैं। मुझे तो डर है अगर किसी दिन गलती से वो आ गए ना तो हम दोनों की खैर नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा और कम से कम मेरे होते हुए तो कभी नहीं। बाद में जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो हमें पता चला कि अनीला के एक शख्स इमरान जिसका नाम था उससे ताल्लुकात थे शादी से पहले और वो इमरान से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की मजबूर करने पर उसकी शादी जो है वो दूसरी जगह हो गई और बिल आखिर नतीजा तलाक की सूरत में बरामद हुआ। फिर एक दिन इमरान को जिस बात का डर था वही हुआ। क्या तुम्हारी बहन शकीला ने तुम्हें देख लिया था? नहीं, बाजी तो अपनी दवाइयाँ खाकर सो जाती थी। एक दिन समी भाई जल्दी घर आ गए थे और उन्होंने इमरान को घर से निकलते हुए देख लिया था। तो फिर क्या समी ने उसे मारा पीटा, को झगड़ा वगड़ा हुआ? उन्होंने मोहल्ले में बदनामी की वजह से उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि इमरान तुम अभी जाओ, समी भाई किसी भी वक्त आ जाएंगे। अरे भाई अभी तो आया था मैं। अभी तुम जाओ, तुम सुबह आ जाना। अच्छा देखो, मैं कल किसी वक्त भी आऊँगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम जाओ। वो क्या है ना, तुम्हारी आदत सी हो गई। अच्छा अभी चलो। समी भाई, आप इतनी जल्दी? ये छोड़ो, ये बताओ कि ये लड़का कौन था? कौन सा लड़का? यही जो अभी अभी हमारे घर से बाहर निकला है। ऐसा तो कोई लड़का नहीं था। झूठ मत बोलो अनीला। मैं क्यों झूठ बोलूंगी समी भाई, बाजी तो अंदर सो रही हैं और फौजिया भी। तुम जो यहाँ बैठकर गुलछर्रे उड़ा रही हो ना, मुझसे छुप नहीं सकते। समी भाई कुछ तो लिहाज करें, मैं आपकी बहन के बराबर हूँ। समी जैसे ही घर में दाखिल हो रहा था तो उसने देखा कि कोई शख्स घर से निकल के जा रहा है
वो घर में जब दाखिल हुआ तो उसने बीवी जो है उसकी सो रही थी। अनीला से पूछा कि कौन शख्स है, तो अनीला ने आएँ बाएँ की और इधर उधर की बात करना शुरू कर दी। समी को शक हुआ तो समी ने डांट डपट की और उसे कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए और बात पर पर्दा डालने की कोशिश की ताकि मोहल्ले में बदनामी ना। कान खोल के सुन लो अनीला, अगर आज के बाद मैंने उस लड़के को यहाँ देखा या कुछ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अच्छा, आप ये बताइए कि ये इमरान साहब रहते कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं यकीन से कहती हूँ कि इमरान का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो मैडम? इसलिए कि वो बहुत शरीफ इंसान है। पहला शरीफ ज़्यादा देखा है मैंने, जिसने किसी गरीब का घर ही उजाड़ दिया। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, मैंने खुद तलाक ली थी। तलाक ली तो उसी की वजह से थी ना। और ये कौन सा शरीफ ज़्यादा है जो शादीशुदा लड़की से उसके घर मिलने जा रहा है? मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस कत्ल से ना मेरा कोई ताल्लुक है और ना इमरान का। देखिए बीबी, आप सीधी शराफत से हमें उसका पता बता दीजिए, वरना हमारे पास पूछने के और भी बहुत से तरीके हैं। लिखिए पता। सोहेल। ये इनके मजनू का एड्रेस है। ठीक सर। इसको यहाँ लेकर आओ और इन मोहतरमा को इनके घर छोड़ो। राइट सर। आओ बीबी। जरा जल्दी। यार ये अगला भी। इमरान तुम हो? क्यों खैरियत? चलो ताने। किस बात पे भाई, मैंने क्या किया? बताते हैं, सब बताते हैं। क्या बकवास है भाई? चलो अंदर बिठा इसको गाड़ी में। सोहेल। जी सर। लेके जा भाई इसको और ड्राइंग रूम की सैर करा, जरा VIP। राइट सर। साहब मैं जानता हूँ, पर मैं समी को नहीं जानता। अबे वही समी जिसने तेरे और अनीला के मिलने पे पाबंदी लगाई थी। भाई मैं आपसे बात करने आया हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैं अनीला से शादी करना चाहता हूँ। भाई ज़रा चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है अगले वाले व्हील में भी हवा कम है, इसमें भी चेक कर लो। तो ये तमाम तर चीज़ें जब मेरे इल्म में आई तो फिर मैंने इमरान को शामिल तफ्तीश करने का इरादा किया और इमरान को तलाश के बाद हमने थाने बुलवाया और इमरान से जब हमने तफ्तीश की तो फिर उसने तमाम तर वाक़या का ज़िक्र किया और बताया कि क्या उसके ताल्लुकात अनीला के साथ थे, किस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। अरे भाई ऐसे क्या धक्का दे रहे हो इसे? इसको दो इज्जत, दो इज्जत। सर मजनू की औलाद के नखरे बहुत हैं और काफ़ी गुस्सा दिखाता है। मगर इसकी लैला तो कहती है कि ये बहुत शरीफ ज़्यादा है। शरीफ? और ये बोल बे, क्या दुश्मनी निकाली है तूने समी साहब से? समी? कौन समी? मैं किसी समी अभी को नहीं जानता। अब तू ये कहेगा कि तू अनीला को भी नहीं जानता? अनीला? कौन अनीला? अबे वही अनीला जिसकी शादी के बाद भी तू उसके घर पे मिलने जाता था। अरे साहब आप किस तरह के इल्ज़ामात मुझ पे लगा रहे हैं? सोहेल। जी सर। लेके जा भाई इसको और ड्राइंग रूम की सैर करा, जरा VIP। राइट सर। साहब ऐसा ना करें, साहब मैं जानता हूँ पर मैं समी को नहीं जानता। अबे वही समी जिसने तेरे और अनीला के मिलने पे पाबंदी लगाई थी। उसके बाद साहब मैं अनीला से नहीं मिला था। और ये तो मुझे भी पता है कि तू उसके बाद अनीला से नहीं मिला, लेकिन उस भड़ास में तूने उसका कत्ल तो किया ना? कत्ल? किसका कत्ल? मैंने समी को नहीं मारा। मुझे अनीला ने सब कुछ बता दिया है। अनीला कैसे बता सकती? उसको तो खुद को भी पता नहीं था। वाकई उसको कुछ नहीं मालूम था। मैंने जो तीर अंधेरे में चलाया था
वो डायरेक्ट निशाने पे जाके लगा। साहब मुझे माफ़ कर दें, साहब मुझसे गलती हो गई। सोहेल, जा इसको ड्राइंग की सैर करा के ला और उस वक्त तक मेरे सामने मत लाइयो जब तक ये सब कुछ सच सच ना उगल दे। साहब खुदा के वास्ते मुझे मारना नहीं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, प्लीज। बोलो। सर मैं समी के पास बात करने गया था कि सर मेरी बात सुन लें। देखो इमरान, ये मेरा मोहल्ला है और यहाँ मेरी इज्जत है। मैं तुम्हारी तरह कोई लुच्चा लफंगा नहीं हूँ। भाई मैं आपसे बात करने आया हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैं अनिला से शादी करना चाहता हूँ। शादी से पहले जो तुमने हरकतें की हैं ना, वो सब मालूम हो गई है मुझे। इसमें भी तो आप लोगों का कसूर था, आपने उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी कर दी। तुम कौन होते हो हमारे घरेलू मामलात में मुदाखलत करने वाले? शराफत इसी में इमरान कि तुम उसे भूल जाओ और आइंदा मैं तुम्हें यहाँ ना देखूँ। भाई प्लीज़, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, एक बार हाँ कर दें। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से। और वैसे भी वो जाने वाली हैदराबाद अपने माँ बाप के घर। भाई ऐसा मत करें, खुदा को माने प्लीज़। और एक दिन मौका पाकर उसने बात भी करने की कोशिश की समी से। जब समी ने उसे इमरान को घर से निकलते हुए देखा तो गली में उसने बात करने की कोशिश की कि वो अनिल से शादी करना चाहता है, जिसे बड़ी सख्ती से समी ने रद्द कर दिया। और फिर इमरान के दिल में जो है वो दुश्मनी का उनसर एक पैदा हुआ। अगर दूसरों के घरों पे जाके उनकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो? इंस्पेक्टर साहब, अनिला को हासिल करने के लिए मेरे दिमाग पे ऐसा जुनून चढ़ गया था कि मैं चाहता था कि जो भी इम्तिहान हो मैं उसको पास कर लूँ। और मैं तुझसे ये तो नहीं पूछूंगा कि तेरे पास पिस्टल कहाँ से आई, पर यह ज़रूर पूछूंगा कि फिर तूने किया। सर वो मैं मौके की तलाश में था और एक बार अनिला और उसकी बहन को जाते हुए देखा। उस दिन समी घर पे अकेला था। शकीला, शकीला। जी। देखो, शॉपिंग करके जल्दी वापस आ जाना। हाँ मैं बिल्कुल जल्दी आ जाऊंगी। और हाँ, वो रिक्शे वाले को 130 रुपये दे देना, मैंने उससे बात करनी है। अच्छा, फौजिया के लिए भी कपड़े ले लूँ? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, रात को बात हुई तो थी, जो जी चाहे वो ले लेना। अच्छा, अनीला को भी कुछ ले दूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी वो हैदराबाद जा रही है, उसको भी कुछ लेके दे दो। अब हम चलते हैं। अच्छा सुनो, फौजिया का ख्याल रखना। अच्छा चले, हम चलते हैं। अनीला चलो। इमरान अपना गुस्सा निकालना चाहता था और वो चाहता था कि रास्ते का पत्थर किसी तरीके से हट जाए ताकि वो अनीला से शादी कर सके। तो मौके की ताक में था, उसने देखा कि उसकी बीवी समी की और अनीला वो दोनों रक्शे में बैठकर कहीं निकली तो दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुआ और घर में दाखिल होकर उसने 4 फायर करके समी को मौके पर हलाक कर दिया। सोहेल, अनिला को बुलवाओ और उस मजनू की असलियत दिखाओ उसे। नहीं साहब, अनिला को ना बुलाएं प्लीज़, उसको ना बुलाएं यहाँ पर। वो मुझे वो भी तो देखे ना तेरी ये मासूम सूरत। खुदा के लिए साहब ऐसा ना करें। तेरी ये शक्ल तो मैं सारे लोगों को दिखाऊंगा। लेके जा इसको और समी के घर वालों को इन्फॉर्म कर कि उनका कातिल मिल गया है। खुदा साहब। तमाम तर तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद और तमाम सबूत के साथ हमने अदालत में पेश किया, केस चालान किया मुलजिम का।
और तकरीबन 4 साल तक केस चलता रहा और मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा हुई। मैं इस केस के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुदूद मुकर्रर की हैं, अगर उन हदों के अंदर रहते हुए ज़िंदगी गुजारी जाए तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़र जाती है और आखिरत का भी सामान हो जाता है। और अगर उन हदों से बाहर निकला जाए तो फिर इसी किस्म का अंजाम होता है जैसा आपने इस वाक़े में आपने देखा। एक शख्स जो है वो अपनी जान से गया और दूसरा जो है वो उम्र कैद की सज़ा काटने जेल चला गया।